उनके पिताजी एक्सपायर हुए। वहां पर जाके देखा उनके पिताजी की जो सोल थी ना वही उसी भीड़ में खड़ी हुई थी। आई वॉज एबल टू सी देम। तो वहां उनका शरीर लेटा हुआ है, वो आराम से देख रहे हैं कि व्यक्ति के पास जा जाकर जो वो मेरे तरफ आए ना, ही वॉज एबल टू नोटिस कि मैं उन्हें देख पा रहा हूँ। तो मैंने कहा अंकल आप जा नहीं रहे? इशारा कर रहे हैं अपनी बेटी की तरफ। इसकी शादी की चिंता है मुझे, तक ये सेटल नहीं हो जाती तब तक तो मैं नहीं जाऊंगा। मैंने निवेदन किया कि आप प्लीज रुकिए मत, क्योंकि अगर आप अटक गए तो सोल कुछ टाइम तक तो सब कुछ नॉर्मल फील करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ना इसकी सारी टेंडेंसीज बदलने लगती हैं। और मान लो ये बच्ची किसी और ट्रैक पर चली जाती है, फिर सोल एंटी भी हो जाती है कभी कभी कि ये वैसा नहीं कर रही जो मैं चाहता था। इतना समझ लो कि अब ये शरीर छूट चुका है, यहाँ के बंधन भी छूट चुके हैं। तो 13 दिन का तुम्हें ग्रेसफुल टाइम दिया जा रहा है अपने आप को यहाँ से एग्जिट करने का। तो प्यार से विदा लो और चलो। आज हमारे साथ हैं संजीव मलिक, एक ऐसे इंसान जिन्होंने इंजीनियरिंग से लेकर स्पिरिचुअलिटी तक दोनों दुनियाओं में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने 700 सत्संग्स, गाइडेड मेडिटेशंस, मोटिवेशनल सेशंस और पास्ट लाइफ रिग्रेशन, रेकी, हिप्नोसिस, एनएलपी, गर्भ संस्कार, थर्ड आई एक्टिवेशन जैसी टेक्निक्स से लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रेम नमन। संजीव जी, सबसे पहले आप बताइए जो सेल्फ अवेकनिंग मिशन है उसके बारे में सबको जरूर बताइए, आप उसमें क्या करते हैं? सेल्फ अवेकनिंग मिशन हमारी एनजीओ है जिसका मेन उद्देश्य खुद को अवेकन करना। मतलब मेरी आत्मा अगर अवेकन होगी, जागृत होगी, तो मैं शायद संसार के लिए कुछ और बेहतर कर पाऊंगा। तो इसका जो शुरुआत था इसी बेसिस पे हमने किया था, और उसमें हमने कर्म को बेस सिद्धांत लिया था कि जब तक हम अपने कर्मों के प्रति अवेयर नहीं होंगे, अवेकन नहीं होंगे, तो हम कुछ भी किए चले जाएंगे। तो कर्मों को हमने फाउंडेशन लिया और फिर उसके बेसिस पे फिर इसको पूरा लगभग 11 साल हो गए हमें ये सब करते हुए। इससे पहले मैं इंजीनियरिंग लाइन में था, तो उसके बाद मैंने शिफ्ट करके यहाँ पर, तो तब से इस पर काम डिफरेंट एरियाज में हम लोग काम करते हैं। हमारा एक वृद्धाश्रम है ग्रेटर फरीदाबाद में। अच्छा। इसके अलावा जो है अलग अलग स्थानों पर हमारे वॉलेंटियर्स हैं, अलग अलग सिटीज में लगभग 2000 से ज्यादा वॉलेंटियर्स हैं। अच्छा, तो वो सब मिल के काम करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी यूएसए में हमारा ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। ओके। तो वो चल रहा है यहाँ पर, नेपाल में रजिस्टर्ड है, अभी श्रीलंका में चलने वाला है थोड़े दिनों में। मतलब अच्छा। चल रहा है काम, इंटरनेशनल लेवल पर भी है, नेशनल लेवल पर भी। स्कूलों में हमारे प्रोग्राम चलते हैं, हैप्पीनेस करके प्रोग्राम है। अच्छा। तो डिफरेंट स्कूलों में हम लोगों ने अप्रोच करके 200 से ज्यादा हमने स्कूल कवर किए हैं। अच्छा जी, तो ये सब चल। क्यों किया आपने ये? क्या वजह रही थी, क्या टर्निंग पॉइंट था? ये मेरी सोल की कॉलिंग है, अगर मैं ऐसे कहूँ तो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आत्मा की एक शुरू की डे 1 से नीड है। अच्छा। जब से आंख खोली, जब से जीवन को देखना शुरू किया, तब से एक ही बात दिमाग में थी, संसार में कुछ संसार की, आई एम हेयर टू सर्व पीपल, आई एम हेयर टू अवेकन, आई एम हेयर टू सर्व। ये बात न जाने कैसे, मतलब पिछले जन्मों का कैरी फॉरवर्ड था या जो भी था, तो डे 1 से था। और पेनफुल बहुत थी लाइफ शुरू से ही, शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर बहुत दर्द, बहुत पीड़ाएं सही। तो वो ही टर्निंग पॉइंट बन जाता है एक्चुअली। मोर द पेन एंड मोर द गेन, जैसे वाली लिटरली ऐसा होता है कि तो वही पेन जो है वो टर्निंग पॉइंट बन जाता है। दूसरा, मेरे गुरुदेव मेरे श्री परमहंस सदगुरु जी हैं, तो उन्होंने मतलब मेरी 9 ईयर की एज में मुझे उनसे नामदान प्राप्त हो गया था। तो तब से जो है ना अवेकनिंग का प्रोसेस जारी है। जब तक लोग होश भी नहीं संभालते, शायद तब तक हम लोग मेडिटेशन शुरू कर चुके थे। वो पुराने जन्मों का कैरी फॉरवर्ड था। नॉर्मली मैं ये कभी ऑब्जर्व नहीं करती हूँ पॉडकास्ट पे, पर जिस टाइम से आप हमारे पॉडकास्ट पे आए हैं, आई सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ एम्पैथी इन योर आईज। तो आप क्या एनर्जी रीड करके चलते हो कि आप कैसे, बिकॉज ये जो भी आपकी आंखें अभी बोल रही है ये नॉर्मल नहीं है जी। क्या है रियलिटी? संसार के प्रति एक करुणा और प्रेम का भाव है। मैं अपने गुरुदेव को इनवाइट करता हूँ किसी भी टास्क पे निकलने से पहले। अच्छा। और प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे हृदय में बैठकर वो कहलवा लो जो आप चाहते हो। तो इस काइंड ऑफ ए समर्पण जो उन्होंने करवाते हैं, और जो जैसा भी सामने भाव आता है उसे पूरा करते हैं। अल्टीमेटली दिस इज द ओनली थिंग विच काउंट्स। मुझे लगता है कि वो जो कंपैशन,
वो जो प्रेम का भाव है कि संसार में शायद किसी का भला हो सके, इन बातों से तो बस इसी के लिए प्रयास है। वंडरफुल। ओके, रेकी, एनएलपी, हिप्नोसिस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, थर्ड आई एक्टिवेशन, जैसे ये अलग अलग प्रैक्टिसेस आप कराते भी हैं, करते भी हैं, आपको क्या लगता है इन सारी जो टेक्निक्स है, जो मोडालिटीज है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस पे आता है, किससे मिलता है लोगों को? सबका अपने अपने अलग अलग लेवल पर है। जैसे Okay. हमारे जो शरीर के को अगर मैं कहूँ तो इसमें 5 शीथ या कवरिंग कही जाती हैं, है ना। तो इनको 5 यानी इसमें भौतिक शरीर तो हमारा जो है ही सही, तो जब योगा प्राणायाम इत्यादि होता है वो भौतिक शरीर पे इम्पैक्ट डालता है। इसके अलावा जो हमारा एनर्जी बॉडी है, अब यहाँ जैसे रेकी हीलिंग करेंगे तो वो सीधा सीधा एनर्जी बॉडी पे इम्पैक्ट डालेगा। ओके। ऐसे ही हमारा एक मन है शरीर होता है, तो जब हम अफर्मेशन देते हैं तो मन है शरीर पे इम्पैक्ट डालता है, जिसे मेंटल बॉडी बोलते हैं। ओके। तो इसी प्रकार से हमारा एक एस्ट्रल बॉडी होता है। तो जब हम प्राणायाम इत्यादि करते हैं तो वो एस्ट्रल बॉडी को रेज करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को रेज करता है, और सारा खेल इसी फ्रीक्वेंसी का है। इसके बाद हमारे अंदर एक कारण शरीर और महाकारण शरीर इत्यादि ये भी होता है, आनंदमय कोश, मतलब इस तरह से 5 शीथ कही जाती है इन्हें। तो ये अलग अलग जो मोडालिटी है ना, अल्टीमेटली चेंज तो आत्मा को ही करना है, लेकिन आत्मा के ऊपर जो डिफरेंट कवरिंग्स हैं उसको चेंज किया जाता है। तो एक कहीं से हम मन को बदल रहे हैं, विचारों को बदल रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में चेंज ला रहे हैं, कभी कभी एनर्जी पैटर्न में चेंज ला रहे हैं, क्योंकि जो लोगों के अंदर बंधे हुए पैटर्न हैं जिस पर वो अटके हुए हैं, जो बिलीफ सिस्टम पे अटके पड़े हैं, उनको विचारों से भी प्रभावित किया जाता है, तो मोटिवेट करते हैं शब्दों के द्वारा। कुछ एनएलपी में टेक्निक्स होती हैं उनके ब्रेन को सीधा सीधा मॉडिफाई करने के लिए। अब कोई व्यक्ति किसी को भूल ही नहीं पा रहा है, कोई ब्रेकअप हो गया, कहीं अटका पड़ा है, उसके लिए कुछ डिफरेंट मोडालिटी हैं जो इजी काम कर जाएंगी। किसी पर हीलिंग का असर बहुत ज्यादा होता है, जो लोग बहुत रिसेप्टिव होते हैं, तो किसी पर शब्दों का असर ज्यादा होता है, प्यार से समझा देना, सिर पर हाथ रखना, प्रेम भाव जो होता है ना, तो अलग अलग मोडालिटी अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके से काम करती है, तो बेस्ड ऑन द सिचुएशन। ओके, अभी आपने आत्मा की बात करी, गीता में कुछ बोलते हैं, अलग अलग वीडियोस में कुछ बोलते हैं, आप मेरे को बताओ आत्मा क्या होता है, व्हाट इज आत्मा? देखिए, जो ये शरीर हमें मिला है, जो कॉन्शियसनेस, मतलब ये कॉम्बिनेशन है। मैं अगर आपसे पूछूं आप क्या हैं, डेफिनेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आई एम ए कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। तो मेरे पास एक तो ये भौतिक शरीर है, जैसे मैंने अभी कहा, लेकिन ये भौतिक शरीर एक बाहरी ढांचा है, एक इसके भीतर एक मन नाम की चीज भी है ना। मन का मतलब मैं सोच सकता हूं, मैं विचार सकता हूं, मेरे अंदर इमोशंस पैदा होते हैं। वो सेकंड लेयर है जो सटल है, जो थोड़ी सी सूक्ष्म है और थोड़ी सी बाहर दिखती है। अगर मैं अंदर में कुछ सोच रहा हूं तो वो सूक्ष्म लेवल पर है, लेकिन वो सोच अगर गुस्से वाली हो गई और मैं किसी पर चिल्ला पड़ा तो वो सोच वो बाहर चली गई, वो इम्पैक्ट हो गया। तो एक बीच की लेयर है जो शरीर और आत्मा के बीच में कनेक्ट करती है। हम ज्यादातर अपने आप को मन जानते हैं, इसलिए मन से ही मनुष्य शब्द बना है। अच्छा, कि हमें मनुष्य कहा जा रहा है। हम मनुष्य हैं क्योंकि हम सोच सकते हैं। एक एनिमल में और हम में क्या फर्क है, एक पत्थर में और हमें क्या फर्क है। तो वो जो पत्थर है वो उसको ये नहीं पता कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां हूं। एक एनिमल को भी ये नहीं पता। एक डॉगी है, वो प्यार करोगे तो वो स्वीकार करेगा, लेकिन वो खुद को डिफाइन नहीं कर सकता, हु एम आई। ये इंसान के अंदर एक फितरत है, जो उसकी जो ओरिजिनल एनर्जी है, जो ये डिफाइन करती है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। आई नो हु आई एम आई एंड देन आई कैन ऑल्सो एक्सपेंड। मैं यहां ग्रो करने के लिए आया हूं। तो वो जो आइडेंटिटी है, वो जो रियल पीछे का जो ट्रुथ है ना, दैट इज सोल। तो उसको जो सोल लेवल पर अगर मैं अपने आप को डिफाइन करूं तो मेरी सोल का एक पर्पस है। शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट है ना। शरीर को जैसे भगवान कृष्ण भी जब गीता में डिफाइन करते हैं तो वो हमेशा आप देखते हैं कि वो घोड़े दिखाए जाते हैं, फिर सारथी के रूप में श्री कृष्ण विराजमान है, पीछे जो है अर्जुन है। तो वास्तव में वो डिफाइन किया जा रहा है कि शरीर को जो डिफाइन किया जा रहा है वो घोड़े हैं, वो शरीर को डिफाइन कर रहे हैं। जो मन है वो अर्जुन है वहां पर, और जो आत्मा है वो श्री कृष्ण है। अगर हम यहां से देखेंगे तो इस एनालॉजी से इजीली समझ में आएगा कि एक्चुअली अगर आत्मा के लेवल पर, यानी हमारा सारथी जो है, अगर वो सही है, अगर वो डायरेक्शन उनकी ठीक है, क्योंकि श्री कृष्ण जब स्वयं बैठे हैं वहां पर तो बात कुछ हो रही है ना। जबकि सामान्य इंसान को तो अगर कोई और सारथी बैठ गया वहां पर, यानी
अगर कोई व्यक्ति सिर्फ सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होता है या फालतू की ऊपरी बातों से होता है तो वो बात कनेक्ट नहीं कर पाएगा उस चीज से, और डायरेक्शन कुछ और ही हो जाएगी। तो आत्मा वो है जो इस सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। यानी कहूं कि मोबाइल है तो मोबाइल में सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है ना, लेकिन एक इस मोबाइल को जो खेल रहा है, मोबाइल को जिसने होल्ड किया हुआ है, दैट इज सोल। वो किंग खेलने वाला जो है वो है सोल। वंडरफुल। जब शरीर खत्म हो जाता है, आत्मा जो एक नॉर्मल हम समझते आ रहे हैं कि आत्मा निकल के चली गई, गीता बोलती है आत्मा तो कभी आती जाती नहीं है, हमेशा है, क्या रियलिटी है? लोग आमतौर पे शरीर से आत्मा को छूट जाने को लोग ऐसा समझते हैं जैसे सब कुछ खत्म हो गया। हाँ। है ना, उनको लगता है कि सिस्टम जो है वो फॉर्मेट हो गया, बूटअप हो गया। मैं कहता हूँ सिर्फ लॉग आउट है ना, लॉग आउट है। आप सिर्फ उससे सिस्टम से थोड़ी देर के लिए बाहर आए हो, आप दोबारा जाओगे, वही एप्स जो आपने खोली हुई थी पहले से, वही जो आपने चलाए हुए थे ऐप, जो कुछ भी आपने किया, जो नोट्स बनाए हुए थे, जो डॉक्यूमेंट रखे हुए थे, सब पड़ा हुआ है। सिर्फ थोड़े समय के लिए आप वहां से लॉग आउट हो गए। अगर आपकी मतलब किसी जेनजी भाषा में मैं कहूँ तो। बहुत अच्छे। बाकी अपनी भाषा में मैं बात को समझाऊं तो जैसे ये शरीर छूटता है तो मी एज ए एंटिटी, जो कॉन्शियसनेस, जो ऊर्जा जो इसे चला रही है, जो चलाने वाली चेतन सत्ता है ना, इस शरीर से वो अलग होकर यहाँ के सारे संस्कारों को साथ लिए हुए आगे की यात्रा पर चली जाती है, क्योंकि सारे संस्कार वहीं के वहीं गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके बचपन की कुछ बातें पूछूं, जैसे अब कब आपने बहुत अच्छा फील किया था, कब बहुत बुरा फील किया था, आपके मन ने कुछ बातों को अपनी मेमोरी में जरूर रखा हुआ होगा। हर इंसान ने रखा हुआ है। बस आत्मा के ऊपर वो पड़े हुए इंप्रेशन है, इन्हें हम संस्कार कहते हैं। इन संस्कारों को साथ लेकर ये जो कॉन्शियसनेस है ये कभी मरती नहीं है, ये खत्म हो भी नहीं सकती। मतलब मैं अपने होने को थोड़ी खत्म कर सकता हूँ। बिल्कुल। आई एम बिकॉज आई नो, मैं जानता हूं, मैं समझ पा रहा हूं, मैं जान पा रहा हूं। ये ज्ञान एक पत्थर के अंदर नहीं है। उस पत्थर को ये नहीं पता मैं हूं, वो पड़ा है सालों साल, जन्मों जन्म पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। आज देखो या 10,000 साल बाद वही दिखेगा, लेकिन इंसान है वो टिक के नहीं बैठेगा, वो सोचेगा, वो ग्रो करेगा। तो वो जो कॉन्शियसनेस है, वो जो चैतन्य शक्ति है उसे चलाने वाली, बस उसी की बात हो रही है। वो आत्मा इन संस्कारों को लिए हुए, जो उसने इस जीवन में सीखा, लर्निंग ली, उसको लेके वो आगे की यात्रा पर चली जाती है। आगे की यात्रा मतलब क्या? आगे की यात्रा मतलब द नेक्स्ट लाइफ। नेक्स्ट लाइफ भी हो सकती है, उसको हम यमलोक भी कह देते हैं। कभी कभी बीच में एक टाइम पीरियड आता है जहां पर रिव्यू होता है। एक टाइम पीरियड ऐसा भी आता है, जैसे हम सुनते हैं एटलीस्ट, है ना, कि वो एक यमराज होंगे और काले भैंसे पर सवार होंगे, चित्रगुप्त होंगे वगैरह वगैरह ना। अगर मैं उसी को कॉन्शियसनेस या एनर्जी लेवल पर मैं देखूं, क्योंकि जब मैं लोगों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता हूं ना, हम लोगों के को जो यात्रा करवाते हैं वो यात्रा कुछ ऐसी होती है, जैसे आपको मैं शुरू करूंगा तो उसमें कुछ ऐसे स्टेप्स होंगे कि जैसे आप अपने बॉडी को रिलैक्स करते चले जाओ, धीरे धीरे करके आप अपनी चेतना को थोड़ा सा पीछे टाइम फ्रेम में लेकर जाओ, यानी 10 साल पीछे, 20 साल पीछे, 30 साल पीछे। एक टाइम जब आपकी एज 4 या 5 साल थी, उसके बाद जब आप वूम में आए थे, मदर के वूम में, तो आपकी कॉन्शियसनेस उस चेतना को उस समय भी फील कर पाती है कि मैं जब वूम में आया था तो मेरी तब उस समय कॉन्शियसनेस तो थी ना। बिल्कुल। बेशक उस समय शरीर पूरा नहीं बना था, चेतना तो है, चेतना तो है, बस दैट चेतना, उसी की ही पाथ की बात हो रही है। चेतना जब से उस शरीर में आई थी, मदर के वूम में आई थी, उससे भी पहले कहीं तो होगी, क्योंकि खत्म तो हो नहीं सकती। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो वो जो ट्रांसफर होके कहां से आई थी, वो जो पिछला पॉइंट क्या था, वो पिछला पॉइंट की हम मूव करते हैं। वो जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं उसमें हम पाते हैं, गरुड़ पुराण में मेंशन किया हुआ है। अगर मैं उसके हिसाब से जाऊं, या मैं अपनी जो नॉलेज है, जो मैं एक्सपीरियंस करता हूं, तो मैं लोगों को वहीं से लेकर जाता हूं। मैं कहता हूं वोम तक के एक्सपीरियंस में जाओ पहले, और फिर वोम से एक स्टेप और पीछे जाओ कि वोम में तुम कहां से आए थे, एंड देन यू एक्चुअली एक्सपीरियंस दैट इनर पाथ। वहां सारा खेल चलता है कि वो इनर पाथ क्या है, पीछे से कहां से आए थे। तो कॉन्शियसनेस ने एक शरीर धारण किया मैंने यहाँ पर, राइट। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ कर्मास किए, इन कर्मा के बेसिस पे मेरे मन में कुछ संस्कार पैदा हुए, कुछ काम मैंने अच्छे किए, कुछ बुरे किए, कुछ चीजों के मेरे ऊपर कुछ इंप्रेशंस बढ़े। इन इंप्रेशंस को लेके मेरा यहाँ पर टाइम पीरियड पूरा हो गया। एक सर्टेन टाइम के बाद शरीर ने तो मिटना ही है। फिर मैं उन इंप्रेशंस को लेके आगे की यात्रा पर गए। अब आगे की यात्रा का मतलब वही कि कहीं ना कहीं कोई एक हायर कॉन्शियसनेस भी है जो जिसने मुझे यहाँ भेजा,
जिसको जाके मुझे कभी फेस करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जैसे मैं एक डेपुटेशन की ड्यूटी पर हूं, मुझे एक काम भेजा गया है और फिर मुझे कहीं ना कहीं जाके उसे रिपोर्ट करना है कि भाई मैं ये करके आया, ये मैंने अच्छा किया बुरा किया, काइंड ऑफ जैसे ऑफिस में इवेल्युएशन होता है ना, तो हम करते हैं तो लास्ट में कि पूरे साल का तुमने टारगेट दिया गया था, इस साल के खत्म होने के बाद हम तुमसे फिर पूछेंगे कि भाई कौन सा टारगेट मीट किया। तो वहां कहीं एक प्रोसेस घटित होता है जिसको हम एक इवेल्युएशन प्रोसेस कहते हैं एक तरीके से। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी जी। अभी आपने बोला कि एक चेतना वूम में आ जाती है। जी। सोचिए कि कोई बहुत बुरा इंसान हो, लाइफ में उसने सबको तंग किया हो और वो मर जाए। जी। उसकी चेतना है, अब उसको कोई वूम धारण हुआ, ठीक है। अब इसमें दो प्रश्न है मेरे। क्या माँ के संस्कार नहीं वर्क करते? क्योंकि वो तो कोई संस्कार लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और वो बुरे संस्कार है, मारने काटने वाले हैं, और तो माँ के खुद के भी तो संस्कार होंगे। बिल्कुल। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि क्या वो उसकी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है इसलिए वो संस्कार लेकर आ रहे हैं? क्या होता है इसमें? दोनों बातें हैं। देखो, जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है। अब कोई व्यक्ति एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के साथ जिया है पूरा जीवन जी। मान लो किसी व्यक्ति ने यहाँ पर चोरी करे किए, हाँ, कोई रेप किया, कुछ ऐसा बुरा कर्म किया, किसी को मार डाला जी। अब इन बुरे संस्कारों को लेकर ये व्यक्ति मरा, तो कहीं ना कहीं एक तो इसका हिसाब किताब होगा, कहीं ना कहीं हम पूछते भी, एक यमराज होंगे और वो पूछेंगे बैठा करके भैया तूने किया क्या, इतनी हरकतें करी, फिर स्वर्ग होंगे, नरक होंगे, कुछ तो हिसाब किताब होगा इसकी सोल का ना जी। तो वो सब भी हुआ। उसके बाद फिर इस आत्मा को कहा कि चलो अब धरती पर जाकर तुम्हें दोबारा से कुछ गलतियों को सुधारने के लिए दोबारा धरती पर जाना है। जाहिर सी बात है कि अगर तुमने कुछ गलत किया था, तुम्हें सजा दे दी गई, उसके बाद फिर तुम्हें संसार में भेजा गया, तुमने वहां पर कान पकड़े, माफिया मांगी कि मैं जब अब करूंगा अच्छा करूंगा। अब उन संस्कारों के साथ उसको एक जन्म दिया गया, अब वो वूम में आया, लेकिन अभी भी सारे संस्कार जीरो हो चुके होंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लेकर आया वो, कुछ यहां से मां अपने संस्कार दे रही है। पहली बात तो देखो सच में लोग कितने संस्कार देते हैं। गर्भ संस्कार मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। क्या होता है वो? मतलब अगर माँ गर्भ में बच्चे को सही समय पर सही तरीके से अफर्मेशन दे, कनेक्ट करे उसकी एनर्जी से और सही हीलिंग प्रदान करे ना, तो बच्चे की सारी पुरानी नेगेटिव टेंडेंसीज को भी बहुत हद तक ओवरकम किया जा सकता है। अच्छा। नए तरीके से उसे प्रोग्राम किया जा सकता है। राइट। तो ये इसको हम गर्भ संस्कार बोलते हैं। गर्भ में रहते हुए जैसे हम बाहर से बच्चे को समझा रहे हैं कि ये ठीक ये गलत, कहीं ना कहीं ये सारी बातें उस सबकॉन्शियस लेवल पर उस समय भी समझाई जा सकते हैं जब वो बच्चा सिर्फ एक कॉन्शियसनेस की स्टेज में है। बट यंगस्टर्स तो अवेयर नहीं होते हैं, इवन यंगस्टर्स की मदर्स भी अवेयर नहीं होती। तो क्या पहले बोलते थे गीता पढ़ो जब आप, यही तो बात है, ये होता है। काश ये करते, हमने इन संस्कारों को भुला दिया है। मैंने पूरी बुक इसी टॉपिक पे लिखी है। अच्छा। पीछे 2-3 लोग यूरोप से आए थे हमारे इसी चीज को रिसर्च करने के लिए। उन्होंने बहुत लंबे समय तक हमारे बीच में रह के, 2 लड़कियां आई थी वहां से, उन्होंने खूब रिसर्च करी इस टॉपिक को। पेरिस यूनिवर्सिटी आई थी। तो उन्होंने इस टॉपिक को लेकर कि इतने बड़े लेवल पर काम हो रहा है, तुम लोग अभी तुम जानते सब हो, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है यहाँ पर, मतलब हमारे यहाँ पर। काश हम थोड़ा सा सीख पाए तो बहुत सारी बातें उस लेवल पर की जा सकती हैं। अब वो कह रहा है कि पेट में बेबी है और मदर कुछ भी देखे जा रही है, कोई भी नेगेटिव, कोई भी सीरियल उल्टे सीधे जैसा उसके मन में आ रहा है देखे जा रही है। उसको ये नहीं पता है कि वो कितनी सीवियरली अपने रूम में जो सोल है उसको इम्पैक्ट कर रही है। अगर वो थोड़ा सा सही डायरेक्शन दे दे तो उसकी पूरी, जैसे आपने कहा कि कौन जाने सोल कैसी नेगेटिव टेंडेंसीज के साथ आई हो, है ना। अगर इसको थोड़े से संस्कार सही दिए जा सके तो हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद जैसे लोग भी पैदा हो सकते हैं। बात थोड़ा सोचने की है। एक राक्षस के घर में एक ऐसी दिव्य आत्मा का आना कोई मजाक नहीं है, क्योंकि माँ उनकी जो कयाधु उनकी माँ थी, प्रहलाद की जो माँ, शुरू से आके देवऋषि नारद ने जो उन्हें संस्कार दिए, ऐसा ज्ञान, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बच्चा गर्भ में ही बोल रहा है, तो संस्कार दिए जा सकते हैं। बड़ी बात है। हम सारे लोगों को, जितनी भी वहां लेडीज हैं हु आर प्लानिंग टू मेक अ फैमिली, उनको ये मैसेज देना चाहेंगे कि संजीव मलिक जी से जरूर बात करें और सीख ले। एटलीस्ट आपके साथ एक वर्कशॉप तो कर ही सकते हैं कि कैसे अपने आने वाले जनरेशन्स का जो कर्स होता है वो आप बदल सकते हो। अच्छा संजीव जी, आपने कोई बात बताइए, क्या कहते हैं कि जब नाड़ू टूटता है 6 महीने में मनुष्य की मृत्यु हो जाती, 9 महीने में या 6 महीने में, ऐसे मैंने पढ़ा था कहीं। आत्मा को पता होता है, क्या हमें पता होता है कि अब हमारा समय आ गया?
जो लोग थोड़ा सा अवेयरनेस में जीते हैं ना, हम्म। उनको जरूर पता लग जाता है। कैसे पता चलता है? क्या क्या होता है, मतलब देखो, कि हम जाने वाले? कुछ एक जर्नल सिम्टम, जैसे एक तो अंदर से एक सबकॉन्शियस लेवल पर एहसास कि अपना टाइम ज्यादा नहीं बचा। आपने बहुत से लोगों को ऐसा सुना होगा, मैंने तो बहुत सुना है, क्योंकि मेरा इस टॉपिक पे शुरू से इंटरेस्ट है। कोई व्यक्ति भी ऐसी बात करता है, मैं कहता हूँ जरूर बोलो, इफ समबडी इज टॉकिंग लेट मी नो कि कोई बंदा ऐसा कह रहा है कि हाँ कि भाई अब मेरे पास समय कम है, अब जाना है। कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है तो उसको कुछ सिम्टम के द्वारा पता लगता है। जैसे कुछ सिम्टम में तो सीधा क्लियर पता चलता है कि जैसे ना सबकॉन्शियस माइंड में बार बार अपने ये जो मैसेज आ रहा है कि मेरे पास टाइम थोड़ा है, टाइम थोड़ा है, एक तो ये है। अगर कोई व्यक्ति कॉन्शियसली जानना चाहे, मान लो, तो ऐसी विद्या भी उपलब्ध है। अगर आप अपने जैसे श्वास की जो फ्लो है जो बाहर की तरफ आ रहा है, राइट, अभी आप थोड़ा सा फील करके देखें, जैसे ऐसे मैं हाथ रखे मैं श्वास को बाहर फेंक रहा हूं, तो मुझे यहां तक इसका प्रेशर फील हो रहा है। थोड़ा और करूंगा, थोड़ा और भी फील हो सकता है, जैसे अच्छे लंबे समय तक फील होता है, राइट। अभी एनर्जी जो है वो प्राण ऊर्जा से हम बोलते हैं अपनी भाषा में, प्राण ऊर्जा मेरी बाहर की तरफ फ्लो कर रही है जी, है ना। हाँ। एक समय के बाद अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर है ना, जब व्यक्ति की मृत्यु का समय नजदीक आने लगता है, लगभग 6 महीने पहले, ये प्राण ऊर्जा अपना रास्ता रिवर्स कर देती है, बदल देती है। ओह यस। अच्छा, कहाँ चली जाती? मतलब इसका मतलब यस, इसका मतलब ये है कि अभी क्या हो रहा है, देखो मैं कहीं ना कहीं मेरी कॉन्शियसनेस को मैं जब इनहेल कर रहा हूं, हाँ। मेरी जो ऑक्सीजन मैं इनटेक कर रहा हूं, उस ऑक्सीजन को मैं अपनी भाषा में प्राण ऊर्जा बोलते हैं हम अपनी भाषा में, है ना। तो वो प्राण ऊर्जा को मैं इनटेक कर पा रहा हूं, तो वो प्राण ऊर्जा मेरे शरीर को चला रही है, मूव कर रही है। ऑक्सीजन खत्म तो मेरा शरीर खत्म। अब जैसे जैसे हम मृत्यु की तरफ बढ़ते हैं ना, ये प्राण ऊर्जा का इनटेक कम होने लगता है। आप सांस तो ले रहे हो लेकिन इनटेक कम होता चला जा रहा है। तो ये सूक्ष्म लेवल पर फील होता है, बहुत सटल लेवल पर, कि अब ना ऐसा सांस लेने में बड़ी डिफिकल्टी सी होने लगी है। एक समय आता है जब वो ऊर्जा कम होती चली जाती है और फिर एक समय के बाद बॉडी जो है वो कोलैप्स कर जाती है, क्योंकि उसका अगर कोई थोड़ा सा सटल लेवल पर इसे फील कर पाए ना, आपको ये पूरा प्राण ऊर्जा का प्रोसेस रिवर्स होता हुआ फील होता है कि अब प्राण ऊर्जा आ नहीं रही है बल्कि जा रही है, सिर्फ जा रही है। जो थोड़ी बहुत बची हुई थी शरीर के अंदर से, अब वो जा रही है। पहले क्या था, इनटेक ज्यादा था और आउट गोइंग जो था वो कम था। धीरे धीरे करके आउट गोइंग बढ़ता चला गया, इनटेक कम होने लगा है प्राण ऊर्जा का। तो एक समय के बाद बॉडी कोलैप्स हो जाएगा। इसमें मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगी। मेरे अभी 3 साल पहले ब्रदर की डेथ हुई। मेरे उनके साथ रिलेशन स्ट्रेन्ड थे सारी लाइफ, मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर हिज शादी। उनके जाने के 6 महीना पहले उनके रिलेशंस मेरे साथ बहुत अच्छे हो गए। ही स्टार्टेड गिविंग मी लॉट ऑफ लव। वो सबके लिए अच्छा करने लगे, सब बढ़ के सबके लिए करते। क्या उन्हें पता होगा कि वो जाने वाले? वो कोई बहुत ज्यादा ऐसे स्पिरिचुअल नहीं थे, लेकिन जब उनकी पत्री दिखाई तो ये बोला था कि ये इनका कोई स्टार नहीं है। हमें तो समझ में आता नहीं है, आप समझ सकते हैं ये बात? ये उनकी कोई टर्मिनोलॉजी हो सकती है, स्टार नहीं है इत्यादि। मतलब वो किसी ग्रह के नहीं है जी। ये टर्मिनोलॉजी जिन्होंने यूज करी उनका ना कोई उद्देश्य रहा होगा। लेकिन जो मैं संस्कारों के लेवल पर, कर्मों के लेवल पर समझ पा रहा हूँ, बहुत सी सोल्स ऐसी होती हैं जो पहले जन्म के बहुत शुभ कर्म किए होते हैं, लेकिन समहाउ किसी ऐसी मिस्टेक की वजह से, किसी गलती की वजह से वो अंतिम समय में जाते जाते गलत रास्ता पकड़ लेती हैं। और फिर जब ये सोल आती हैं उसी गलत फ्रीक्वेंसी के साथ आते हैं, ठीक वैसे जैसे अजामिल के साथ हुआ था, है ना। सारे जीवन उल्टे सीधे कर्म करता रहा। कहीं ना कहीं जब उनको समय आया, तो क्योंकि पुराने संस्कार पॉजिटिव थे जी, इसीलिए कहीं ना कहीं से वो दीक्षा मिलेगी कि अब तुमने अपने पुत्र को पुकारा तो नारायण नाम रख दिया, है ना, सुनते आए हैं। तो समहाउ दैट जो शुभ संस्कार आपने किए हुए ना, वो आपके मन पे असर जरूर डालेंगे, आज नहीं तो कल जरूर असर होगा। तो वो संस्कार कभी कभी एक्टिवेट हो जाते। मुझे आपके ब्रदर के बारे में ऐसा ही फील आ रहा है कि शायद अंतिम समय तक आते आते उन्हें फील होने लगा होगा कि बस अब हो गया, नेगेटिविटी का इम्पैक्ट जो है वो खत्म हुआ, मुझे रिवर्ट बैक करना है, मुझे प्योर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आना है। ऐसे अनेक दिव्य आत्माओं के साथ होता है। हनुमान जी की माता अंजना जी, है ना, एग्जाम्पल से देखिए, आए थे तो किसी गलती की वजह से उन्होंने श्राप दिया, किसी ऋषि ने श्राप दिया, फिर वो आए और अल्टीमेटली उन्होंने हनुमान जी को जन्म दिया। और फिर जब उनका समय आया कि जब उनका पता कि अब इनका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है,
नाउ शी टुक ए डिफरेंट पाथ कि अब उनको जाना है। ठीक वैसे हर आत्मा कहीं ना कहीं अंदर सबकॉन्शियस लेवल पर जानती है कि मुझे क्या करना है। अगर कोई आत्मा अवेयरनेस में है तो उसको जरूर पता लग जाएगा। ये तो आपने बहुत अच्छा बताया संजीव जी। आप मुझे बताइए, अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्या आत्मा घर वालों को देख पाती है, उनको सुन पाती है, उनके एक्शंस को देख पाती है? एनर्जी जरूर फील कर पाती है। आत्मा उस समय खुद एक एनर्जी जोन में होती है। तो अब उसके पास भौतिक शरीर नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट उसकी इंद्रियां उस लेवल पर काम करते हैं जहां वो उनके सबके इमोशन पढ़ पाती है। एटलीस्ट 13 डेज तक तो ये बिल्कुल क्लियर कट होता है एकदम। जो हमारे यहाँ 13वीं का प्रावधान है ना, वो बिल्कुल प्रैक्टिकली है। यानी कि अगर एनर्जी लेवल पर कहूं तो सोल को एक टाइम दिया जाता है कट ऑफ करने का, ग्रेसफुली एग्जिट करने का, कि भाई एक बार देख लो कि तुम्हारे जाने के बाद सब ठीक ठाक है। और आत्मा को चिंता भी होती है, जाहिर सी बात है, एक माँ जा रही है, ख्याल होता ही है मेरे बच्चे का बाद में क्या होगा, पति का क्या होगा, इसका क्या होगा। कोई व्यक्ति अगर जा रहा है डेफिनेटली उसका ख्याल कुछ समय तक तो उन लोगों के बीच में जरूर रहता है। और वो सोल उनके आसपास में देखती है, उनके आसपास में रहती है, फील करती है वो क्या उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या इमोशंस हैं उनके, और क्या वैसा ही हो रहा है जैसा उसकी प्लानिंग थी, जैसा उसकी सोच थी। अगर वो सब कंफर्टेबल पाती है सब चीजों को कि सब ठीक ठाक है, तो 13 दिन बाद वो ग्रेसफुली आगे की यात्रा पर चली जाती है। जिसको आगे की यात्रा आप कह रहे हो, अगेन वहां पर एक पोर्टल होता है, मतलब ट्रांसेंड करने का रास्ता होता है, अर्थ के जोन से लेकर उस एस्ट्रल जोन में जाने का, जो सूक्ष्म लोक है, जिसको हम अपनी भाषा में यमलोक या अदर लोक ऐसे बोल देते हैं, है ना। तो वो उसका एक रास्ता है, उसका एक पोर्टल खुलता है। तो आत्मा लगभग 13 दिनों तक उस एनर्जी को पूरा फील कर पाती है। मेरे पीछे एक ऑफिस में एक लड़की काम करती थी, उनके पिताजी एक्सपायर हुए। जाहिर सी बात है हमें जाना ही था, हम गए वहां पर। तो मैं पीछे खड़ा हुआ था, सब लोग अपने जैसे सबके भाव थे, इनकी एक टाइमिंग थी, उनका एक एज था। तो जब वो वहां पर जाके देखा, उनके पिताजी की जो सोल थी ना, वही उसी भीड़ में खड़ी हुई थी। आई वॉज एबल टू सी देम। तो वहां उनका शरीर लेटा हुआ है, वो आराम से देख रहे हैं कि व्यक्ति के पास जा जाकर इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट एवरीवन। जो वो मेरे तरफ आए ना, ही वॉज एबल टू नोटिस कि मैं उन्हें देख पा रहा हूं। तो मेरी उनसे आंतरिक लेवल पर जो बात हुई, तो मैंने कहा अंकल आप जा नहीं रहे, क्योंकि मैं उनको पहचानता था। मैंने कहा आप जा नहीं रहे, इशारा कर रहे हैं अपनी बेटी की तरफ। इसकी शादी की चिंता है मुझे, इसकी शादी की चिंता है, जब तक ये सेटल नहीं हो जाती तब तक तो मैं नहीं जाऊंगा। मैंने निवेदन किया क्योंकि मेरे गुरुदेव की ऊर्जा से मैं कनेक्ट करके जाता हूँ, प्रार्थना करके कि प्रभु आप कृपा करें कि कोई सोल अटके नहीं। मेरा एक उद्देश्य ये भी होता है कहीं जाने का। तो जब प्रार्थना करी तो मैंने उनको, गुरुदेव ने कहा कि इनको थोड़ा समझाओ कि आप प्लीज रुकिए मत, क्योंकि अगर आप अटक गए तो सोल कुछ टाइम तक तो सब कुछ नॉर्मल फील करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ना इसकी सारी टेंडेंसीज बदलने लगती हैं। अच्छा, कैसे? क्योंकि अब देखो, वो अभी तक तो वो एक पिता के रूप में अपने आप को देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो डीपली कनेक्टेड है। अगर ये बच्ची से कोई कभी परेशान होती है, वो दुखी होगी, क्या ये दुखी नहीं होंगे? और मान लो ये बच्ची किसी और ट्रैक पर चली जाती है, परेशानी नहीं होगी इनको? फिर सोल एंटी भी हो जाती है कभी कभी कि ये वैसा नहीं कर रही जो मैं चाहता था, है ना। ऐसा बहुत बार होता है। तो हम सभी से निवेदन प्रार्थना करते हैं कि भी तुम इतना समझ लो कि अब ये शरीर छूट चुका है, यहाँ के बंधन भी छूट चुके हैं। तो 13 दिन का तुम्हें ग्रेसफुल टाइम दिया जा रहा है अपने आप को यहाँ से एग्जिट करने का। तो प्यार से विदा लो और चलो, तुम्हारे बिना भी संसार चलता ही रहेगा। क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं चला जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा, जबकि परमात्मा ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रखा है, तुम चले जाओगे तो संसार वैसे ही चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा भी आ जाता है रिप्लेस करने के लिए। और कल को तो तुम सारे टाइम थोड़ी देख सकते हो किसी को। कल को तुम्हारी बेटी की शादी भी हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल, तुम सब उनकी प्राइवेसी में थोड़ी झांकते रहोगे। सॉरी कहना चाहिए ना, नहीं बिल्कुल, क्योंकि लोगों को लगता होगा ना कि भाई क्या करोगे तुम अल्टीमेटली। उसका अपने पर्सनल मोमेंट है, उसका अपने टाइमिंग है, क्या देखोगे तुम? वो बुराई भी करते हैं, वो बुराई भी करेंगे, जो भी होगा, अच्छा भी होगा, बुरा होगा, बहुत कुछ होगा। फिर तुम देखोगे, दुखी होगे। तो प्लीज चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए, इसीलिए एक टाइम दिया गया 3 महीने में चले जाओ। उसके बाद एक और टाइम लिमिट रखी कि 3 महीने में चले जाओ।
कई लोग सूतक मानते हैं, सूतक पातक जी। जो होता है वो यही होता है कि भाई चलो कुछ समय तक और परहेज करना सारी चीजों से, ताकि सोल को कष्ट ना हो। कई लोग 1 साल भर तक भी रखते हैं कि कोई त्योहार नहीं मनाएंगे। ये इसके पर्पज यही होता है इसके पीछे कि भी कहीं ना कहीं वो सोल हमें देख रही है, फील कर पा रही है, उसकी एब्सेंस को में हम ऐसा ऐसा बिहेव कुछ भी ना करें जो उसको सारा पिंच करे या कुछ उसको तकलीफ दे। वो यही कारण होता है। जी, मैं आपसे इस पे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। हमारे सनातन धर्म में करेक्ट चीज क्या है करना? आप ये बताइए सबको, जो पहले से होता आ रहा है लेकिन अभी लोगों ने फैशनेबल कर दिया है। बट अगर किसी की मृत्यु होती है, जी, इसमें 2 प्रश्न है मेरे। सबसे पहले तो मैं देखती हूँ हमारे घरों में, खास करके पैसे वाले घरों में, सामने बॉडी पड़ी होगी, चूड़ियां भी उतार लेंगे, टॉप्स पहनी होंगी माँ ने तो वो भी उतार लेंगे, चोरी कर लेते हैं। इस कर्म का क्या रिजल्ट होगा, पहले ये बताइए। इस पे दूसरा प्रश्न ये है कि व्हाट इज द करेक्ट वे टू डू द, जो भी हमारी रिचुअल्स हैं उसका क्या करेक्ट है, ये बताइए। देखो ये तो जो आपने कर्मा बोला है बड़ा भयानक है जी। कोई व्यक्ति इतना ज्यादा स्वार्थी हो सकता है, मतलब भी हो सकता है कि उसको उसकी सोल से कोई कंसर्न नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने थोड़े से कुछ धन के लालच में या कोई उसकी घड़ी या टॉप्स या व्हाटएवर उसके उसी सोने चांदी पे नजर रखे हुआ है। उसके लिए केवल वो एक ऑब्जेक्ट था, सोना पहने हुए एक ऑब्जेक्ट था। कहीं इमोशंस नाम की कोई चीज नहीं उसके अंदर। इतने भी दर्द नहीं हो रहा कि सामने शरीर पड़ा हुआ एक जीता जागता इंसान तुम्हारे सामने मिट्टी में मिलने जा रहा है, तो कुछ तो तुम्हारे अंदर भी दर्द होता होगा। अगर फिर भी नहीं है ना, तो ऐसे लोगों के लिए सच में प्रकृति कुछ तो हिसाब करेगी सीरियस वाला। तो क्या रिजल्ट होता है ऐसे कर्म देखो, का? कर्मा ऐसा तो में भयानक जाना है। चाहिए। जी, कर्मा है भयानक। जी। बाकी यूनिवर्स उसको क्या सजा देगा अगर आप इसको उस लेवल पे सोचना चाहो। इसीलिए तो नरकों का प्रावधान है हमारे यहाँ पे। रौरव नरक, महारौरव नरक, अतिशायी नरक, ऐसे नरकों के नाम गिनाए गए। वो इसीलिए गिनाए गए कि भाई तुम ऐसे कर्म करोगे और तुम्हारा मन इसी टेंडेंसी में अटकेगा। कौन जाने इसके सोल तुम्हारे साथ अटैच हो जाए तो पहली बात तो, क्योंकि उसको अपने गहने उसके साथ उसका भी तो अट्रैक्शन हो सकता है और तुम उसके लिए वो चीज ले रहे हो। कल को ये व्यक्ति सुखी तो कभी नहीं रहेगा। जो व्यक्ति किसी मृतक के ऊपर भी वो नहीं छोड़ रहा है तो सुखी तो नहीं रहेगा पहली बात तो। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि अगर ये सोल है ऐसा जो बिहेव जो हमारे रिचुअल्स, करेक्ट रिचुअल्स क्या है भाई? लोगों आजकल अगले दिन उठाला कर लेते हैं, पहले नहीं होता था ऐसे। नहीं, उठाला देखो कम से कम, जैसे मैंने कहा ना, जी। अब ऐसे तो 13 डे इज द राइट वन। उठाला का मतलब यही है कि 13 दिन तक आप उस सोल की याद में कुछ शुभ कर्म करो और उसको ग्रेसफुली एग्जिट करने का मौका दो। आइडली क्या होना चाहिए, अपने इष्ट गुरु भगवान की मूर्त लगाओ, जो भी जिनको भी आप मानते हो वो मानते थे, फिर उनके आगे प्रार्थना करो उनके निमित्त कि मेरे जो ये रिश्तेदार जो भी एक्सपायर हो गए हैं, हम इनके लिए आपके चरणों में विनम्र प्रार्थना करते हैं कि इनकी अगर कोई भूल चूक अटकी हो या किसी कारण से इनकी सोल यहाँ कनेक्टेड हो, तो हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो दान पुण्य है, हमारी जो प्रार्थना, इसके द्वारा इनको एक ग्रेसफुल एग्जिट मिले, ये आगे की यात्रा पर जाएं। हम मानसिक रूप से उनसे सीधी भी कह सकते हैं कि मेरी माँ पिताजी जो भी उनका वो हो, तो आप कह सकते हैं कि आप प्लीज यहाँ से आगे की यात्रा पर जाइए। ऐसे आप प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना वो सोल सुन रही होती है, आपके हर इमोशन को जान रही होती है एटलीस्ट 13 डेज तक तो वो प्रार्थना डेफिनेटली स्वीकार होती है। उस सोल को बस यहाँ से प्यार से निकल जाने दो। उसके बाद तुम जैसा भी करते हो, मतलब ऑब्वियसली मर्यादाओं के अंदर जो भी आप करते हो, मेन मकसद था उसको ग्रेसफुली यहाँ से भेजना, है ना। तो वो प्रार्थना पूर्वक अपने इष्ट के आगे, अगर उनके लिए आप नाम जाप कर सको, उनके लिए आप कीर्तन करो, सत्संग करो, इसीलिए भागवत इत्यादि का कथा का प्रावधान कहा गया। पर उसमें भी लोग ऊपरी मन से ना करें ना, वो कथा चल रही है या बातें चल रही हैं, कुछ और हो रहा है, तो कम से कम अगर आप उस सोल के प्रति थोड़ा सा कंसर्न, देखो उस बंदे ने 20, 30, 40, 50 साल आपकी सेवा करी है, अब वो जा रहा है, जा रही है, जो भी है, तो आप उनको प्यार से जाने दो ना। ये आपसे 10 दिन का सबर नहीं होता, और कम से कम 13 डेज तक आप उसको ऐसे भेजने का लिए प्रार्थना करनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं आपसे एक चीज पूछूंगी, हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि मोक्ष उसको मिलता है जिसको बड़ा बेटा अग्नि दे। इज इट ट्रू? व्हाट इज द ट्रूथ? देखो सबसे पहले समझो मोक्ष क्या है। मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब है कि आत्मा ने एक मेच्योरिटी को पा लिया, एक कंप्लीट हो गई, मैंने अपनी सारी लर्निंग ले ली। मोक्ष का मतलब है मैं दोबारा इस धरती पर नहीं आऊंगा। अब ना आने के पीछे आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी तो होनी चाहिए कि आपकी सोल ने इतना समझ लिया है कि भाई अब मुझे इस संसार में किसी चीज से मुझे सुख पाने की इच्छा नहीं है, और ना मेरे अंदर कोई रेवेंज है, ना मेरे अंदर कोई कामनाएं, ना क्रोध, ना लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा।
अगर मेरे अंदर से ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं तो मोक्ष पाने का अधिकारी हो गया वो। बड़ा बेटा अग्नि देगा कि नहीं देगा, कोई और होगा या नहीं होगा, आत्मा की मेच्योरिटी से इन बातों का कोई संबंध नहीं है। सीधी सी बात है। बच्चा कुछ भी कोई कह रहा है, आत्मा इमेच्योर है, अपरिपक्व है, उसको तुम जितने मर्जी प्रावधान कर लो, इन कर्म कांडों से कुछ नहीं होना। आप एक सिंपल किंडरगार्टन का एक बच्चा है, उसको लर्निंग लेते लेते धीरे धीरे मैच्योर होकर सीखेगा ना। एक समय तक उसको देखो, आग भी बच्चे को अट्रैक्टिव लगती है। अब सोचिए ना, छोटे बच्चे को वो आग को पकड़ने को दौड़ता है, लाइट है, उसका हाथ ऐसे दौड़ते हैं। जब वही बच्चा थोड़ा सा 2-4 साल बाद बड़ा हो जाता है, वो जानता है कि आग है, अब उसको ये समझ में आ चुका है। इसका मतलब संसार के सारे सुख जो हैं, अब वो उन चीजों से अगर मैच्योर होकर, परिपक्व होकर ऊपर उठ चुका है, तभी वो मोक्ष का अधिकारी हो रहा है। वो किसी के अग्नि देने या ना देने से, या किसी तीर्थ स्थान पर जाकर प्राण त्यागने से, या किसी कर्म कांड इत्यादि से उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। हाँ, ये कर्म कांड थोड़ी सी, मैं कहूं 5-10% मदद कर देते हैं, एक माहौल क्रिएट करने में मदद कर देते हैं कि चलो अब हम उनके लिए कुछ तो कर रहे हैं, तो अब हम उनको प्रार्थना कर रहे हैं कि ग्रेसफुली आप यहाँ से जाइए। घर वाले जो पीछे से कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं। मैं कहता हूं अगर आपने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि कुछ लोगों के ऐसे भी लोग हैं जिनके मतलब जिनके जो नियर एंड डियर वंस हैं वो कहीं और एक्सपायर हुए, उनका शरीर तक भी नहीं मिला। अब क्या करें वो? आखिर कुछ तो उनके लिए भी प्रावधान होगा ना। क्या अल्टीमेटली उनके लिए प्रावधान यही है कि आप अपने इष्ट के सामने प्रार्थना करते हुए अपने पुण्य समर्पित करें। आत्मा को जो चीज अपग्रेड करती है ना, आगे की जो करेंसी है वो पुण्य है, वो शुभ कर्म है। जब वो शुभ कर्म की जो भी आपने किए हैं, मैंने जो नाम जाप किया, मैंने परमात्मा का, मैंने जो दान किया, पुण्य किया, जो शुभ कर्म किए, वो सब मेरे उसमें मेरी सोल को मैच्योर करते चले जा रहे हैं, परिपक्व बना रहे हैं, मैच्योर कर रहे हैं। आत्मा जब इन गुणों को लेकर आराम से ग्रेसफुली यहां से निकल जाती है ना। जो बच्चा मैंने कहा ना, छोटेपन में वो उसी आग को पकड़ने दौड़ता था, बड़े में वो जानता है कि भाई ये आग है, इससे दूर बच के रहना है। तो इतनी तो समझ उस आत्मा को हो जानी चाहिए। मैच्योरिटी, मोक्ष का मतलब है परम लेवल पर पहुंच गया, वो पीएचडी हो गया। अब इसी 1 2 3 पढ़ते 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 वो इतना समझ आ चुकी है, मुझे यहाँ करने की जरूरत ही नहीं है। आई हैव डन ऑल माई लर्निंग्स आर कंप्लीट नाउ। तो आत्मा मोक्ष को उपलब्ध होती है तब जाकर। कर्मों की बात करेंगे जी। कौन से कर्म का क्या रिजल्ट मिलता है, ये आप मुझे बताओ शॉर्ट में, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। देखो, कर्म जो है, सबसे पहले तो आप मेरे को एक कर्म का बताओ। ये जो इनफिडेलिटी है, ये जो अफेयर्स हैं, ये जो आपका पति या स्त्री होते हो, आप पराई को देखते हो, इस कर्म का क्या रिजल्ट है, ये बताइए। इसका रिजल्ट बड़ा भयानक है। सीधी सी बात यह है कि देखो, पहली बात, आप विश्वासघात कर रहे हो, किसी के ट्रस्ट को ब्रेक कर रहे हो। दूसरी बात, आप नैतिकता की लिमिट तोड़ रहे हो, मर्यादा तोड़ रहे हो। तीसरी बात, आप कहीं ना कहीं अपने परिवार को, एक व्यक्ति को, अपने परिवार की का जो धन संपत्ति या जिन चीजों का अधिकार आपके परिवार को है, आप वहां के रिसोर्सेज ले जाकर किसी दूसरे को, तीसरे को दे रहे हो, उनका अधिकार छीन रहे हो। अब इन तीनों कर्मों का परिणाम सीधा सीधा इस सोल को भुगतना पड़ेगा जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अल्टीमेटली उसके पीछे एक ही दिक्कत क्या है ना, उसको मजा चाहिए। सीधी भाषा में कह रहा हूं, मतलब वो एक अल्टीमेटली क्यों कर रहा है, वो प्लेजर चाहिए, वो खुशी के लिए, अपने मजे के लिए कर रहा है वो। उसको ये नहीं पता कि घर में एक पत्नी के साथ, मतलब उसका जो अपना, जिसके लिए परमात्मा ने एक बंधन में उसे बांधा, एक लिमिट दी, एक मर्यादा दी, इस मर्यादा में रहकर जो कर्म किए जाएंगे शुभ होंगे। जहां जहां मर्यादा क्रॉस होगी वहां हिसाब होगा। अब ये चीटिंग दे रहा है किसी को, किसी का विश्वास तोड़ रहा है, कल को इसको अगर स्त्री बना दिया गया और इसका विश्वास ऐसे ही तोड़ा गया, तो फिर ये किसको जाके मुंह दिखाएगा? फिर रोना पीटना मत, चीखना मत, चिल्लाना मत, किसी को दोष मत देना कि भगवान तेने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा पति क्यों दिया, या ऐसी पत्नी क्यों दी जिसने मेरे साथ धोखा किया। धोखा तो होगा। कर्म का सिद्धांत बिल्कुल से, व्हाटएवर यू गिव इट विल रिटर्न बैक। एक बूमरैंग की तरह से फिर भेजोगे आज, कल को लौट के आएगा और आपके ऊपर बिल्कुल वैसा ही होगा। चीटिंग दोगे, चीटिंग मिलेगी, प्यार दोगे, प्यार मिलेगा, और सत्कार दोगे, आदर दोगे, जो दोगे घूम फिर कर वही आपके साथ आएगा। कर्म का बेसिक 1 नंबर का प्रिंसिपल ये है। पर मुझे एक प्रश्न आया हमारे एक व्यूअर से, उन्होंने बोला मैंने सारी लाइफ सबके लिए बहुत किया है जी, देखिए जो भी करेगा उसको उम्मीद होती है, हम कोई इतने भगवान नहीं है कि हम करें और भूल जाए। इट्स नॉट इजी। पहली बात तो करना ही डिफिकल्ट है जी। और अगर कोई कर रहे हैं उनको रिटर्न नहीं मिलता, वो दुखी रहते हैं, उनका क्या सोल्यूशन है उसके लिए? इसके लिए एक बार
फिर मैच्योरिटी की जरूरत है, समझ की जरूरत है। हाँ। आप केवल आज ही शुभ कर्म कर रहे हो, हम्म, जीवन एक कैरी फॉरवर्ड है, कंप्लीट। हम्म, इतना सा नहीं है जो आप 50 60 70 साल का ये जीवन जी रहे हो, जी, मैं उसको बोलता हूँ महाजीवन है। हम्म, मृत्यु से पहले भी हम कहीं थे, हम कुछ करके आए थे, और मृत्यु के बाद भी फिर हम कुछ करने वाले हैं। हम्म, आज आप एक रिजल्ट होप सेंटर में बैठे हो, आप केवल इतने से पैरामीटर को देखकर आगे और पीछे की यात्रा डिसाइड नहीं कर सकते कि मैंने अब तो सबके लिए अच्छा किया है। कौन जाने कल आपने कभी इन्हीं लोगों से पैसा छीना हो। आज परमात्मा ने आपको उस लेवल पर लाया जहां पर इस पिछले कर्म को बैलेंस करने के लिए आपको भेजा गया। कभी आपने प्यार नहीं दिया था, आज आप दुनिया का सेवक बनकर प्यार दुनिया को सबको दे रहे हो। एक्चुअली आप अपने पुराने कर्म को बैलेंस कर रहे हो। तो इसको थोड़ा समझदारी के साथ अगर कोई बंदा देखेगा ना, तो वो इस लूप में नहीं फंसेगा। और वो केवल आप प्रेजेंट को देखेगा तो फिर अटक जाएगा कि मैंने इतना कुछ किया, मुझे रिटर्न नहीं मिला। क्या पता ये पिछले किसी कर्म का कॉन्सिक्वेंसेस होगा ही, डेफिनेटली होगा, नहीं तो आगे मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आज पॉजिटिव दे रहे हो, संसार की कोई ऐसी बात नहीं है। आपने जो एनर्जी फेंकी, बूमरैंग है, ये घूमेगा फिरेगा लौट कर आएगा। प्यार दे रहे हो, प्यार लौट के जरूर आएगा। मैंने देखा है लोगों को जीवन भर सम्मान नहीं मिलता था, लेकिन अंतिम समय में जाकर इतना आदर प्यार मिलना शुरू हो जाता है। क्या किया है जीवन भर की वो जो कर्मा था उस समय में, वो कर्मा अब बैलेंस हुआ, पिछला हिसाब कंप्लीट हुआ। परमात्मा जब भी अगला जन्म देता है ना, वो कुछ ऐसा ही होता है, वो पिछले कर्म को बैलेंस करने के लिए होता है। अच्छा, ये सीधा सीधा प्रिंसिपल है। जैसे किसी व्यक्ति ने पिछले जीवन में स्त्रियों को चीट किया, इस जीवन में उसको खुद को स्त्री बना दिया गया। अब वो चीटिंग सह रही है, एक तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है इस व्यक्ति को किसी ऐसे लेवल पर बिठा दिया कि ये महिलाओं के एनजीओ के लिए काम कर रहा है। अब ये सिर्फ एहसान गिना है कि मैंने इनके लिए काम किया, उनके लिए किया। तुमने किसी पर एहसान नहीं किया। आप इसको सिर्फ ऐसे समझो, मैंने अपने पुराने कर्मों का हिसाब पूरा किया और मैं इसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करता हूं। परमात्मा ने मुझे मौका दिया किसी को सर्व करने का। एक बार व्यक्ति थोड़ा सा इस बात को मैच्योरिटी से समझ जाए ना, कभी बंधन में नहीं बंधेगा, वो आनंदित होगा। वो वेरी नाइस। ये संजीव जी, शंभाला क्या है? कौन से सोल्स के लिए है वो जगह, है भी कि नहीं है? फ्रीक्वेंसी चेंज। शंभाला क्या है? मेरा मैंने एक अपने एक्सपीरियंस शेयर किया है। हाँ। जब मैं एक्चुअली वहां पर एस्ट्रल ट्रेवल करके गए, अच्छा। वहां पर मैंने अपना पर्सनल अनुभव उसमें डाला है, रिसेंटली एक वीडियो में डाला है पूरा विस्तार से। शंभाला एक ऐसी एनर्जी का सिटी है, एक शहर है एनर्जी लेवल पर। इट्स नॉट ए फिजिकल प्लेस, बट अगर कहीं है फिजिकली कोई जगह जो उसकी एनर्जी से सबसे ज्यादा मैच करती है, तो वो कैलाश के पास है। कैलाश के पास तिब्बत वाले एरिया में। तो वहां पर एक ऊर्जा का ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत से लोगों ने एक डिवाइन लाइट, वहां पर एक ग्लो बना हुआ देखा है। बहुत लोगों ने ऐसा देखा है। जो लोग थोड़ा सा एनर्जी जोन में सेंसिटिव हैं, ये वो लोग देख पाते हैं, सरेक के लिए तो नहीं है। हमें जब हमारे गुरुदेव ने जब निर्देश दिए कि अब हमें शंभाला के विजिट पर जाना है, तो हमें लगभग उससे 3 हफ्ते पहले तक पूरा खान पान चेंज करवा दिया। अच्छा। कि अपने लेवल का अपने आप को इतना प्योरीफाई करो खान पान के लेवल पर, जैसे लहसुन प्याज इत्यादि। नॉर्मली हम ये तो खाते तो कम ही है, ना के बराबर होता है। फिर भी गुरुदेव ने कहा इन सब चीजों को अवॉइड करो, एनर्जी को बढ़ने दो, एनर्जी को हायर जोन में जाने दो। नो गुस्सा, नो नाराजगी, नो किसी के प्रति कोई ऐसा नहीं, सिर्फ अपनी एनर्जी को कंजर्व करो, क्योंकि अगर वहां जाना है तो आपकी हाई एनर्जी का जोन बहुत हाई होना चाहिए। वो एक्चुअली जगह क्या है? एक एनर्जी जोन में एक ऐसी पावरफुल जगह है जो मुझे लगता है कि एक पोर्टल है, एक रास्ता है बिटवीन दिस प्लैनेट एंड दैट प्लैनेट। ऊपर के जितने भी लोक हैं अलग अलग, उस लोकों से कनेक्ट करने वाला एक पॉइंट है जी। ठीक जैसे एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट से हम अलग अलग देशों की फ्लाइट ले सकते हैं, यहां से अलग अलग लोकों की फ्लाइट मिलती है, आप ऐसा समझ लो। एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा सिटी है, तो कनेक्ट करते हैं। वहां पर बहुत सारी डिवाइन सोल्स आकर कनेक्ट करती हैं, बहुत सारी पावर्स वहां मौजूद हैं। जब मैंने वहां पर देखा तो वहां का मुझे उसके गेट का ही डिस्क्रिप्शन करा मेरे लिए मतलब इम्पॉसिबल हो रहा है। कांप रहे थे मेरे हाथ। जो उस गेट की जो चमक थी, जो लाइट थी ना, इतनी डिविनिटी से भरा हुआ उसका जो दरबार था, जो केवल एंट्री गेट था, उसके ऊपर ऐसे मंत्र अपने आप शक्तिपात हो रहे हैं, मंत्रों की वाइब्रेशंस वहां पर एक्टिवेट हो रही हैं। अंदर हमने प्रवेश किया तो वहां पर जैसे कुछ डिवाइन बींग्स मौजूद हैं, डिवाइन बींग्स वहां पर मौजूद हैं, जो जिनके अलग अलग टाइप के ऑराज हैं,
ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बड़े लेवल की मंत्रणा चल रही है वहां पर, जैसे इस अर्थ के बारे में वहां कुछ रीडिंग्स चल रही हैं कि इस धरती की फ्रीक्वेंसी को कैसे बेटर करें। फिर एक ऐसा पॉइंट मैंने देखा वहां पर जो क्रिस्टल से बनी हुई एक गुफा जैसी थी। अच्छा। उस गुफा के अंदर ऐसा लग रहा था, उसमें हमें बोला गया कि यहां पर सारी सोल्स का जो कार्मिक अकाउंट है ना, ये एक्चुअली वो है, यहां पड़ा हुआ है। ओके। तो जिसको आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं, तो ये वो लाइब्रेरी जैसा है जहां पर सबके आकाशिक रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। ओके। मुझे उन्होंने अपने मेरे पर्सनल पास्ट लाइफ की झलकियां वहां पर दिखाई कि देखो ये सब तुम्हारा, तुम ये सोल हो, तुम पहले ये सब कर चुके हो और अब तुम्हें दोबारा से यहाँ इसी एक्सपीरियंस को रिक्रिएट करने के लिए भेजा गया है जी। इस तरह से उन्होंने बहुत विस्तार से, मैं तो बस नमस्कार करता ही रह गया हूं। मतलब उन ऊर्जाओं को, उन दिव्य आत्माओं को, बड़े बड़े महर्षि मौजूद हैं वहां पर, बड़ी बड़ी ऐसी संत आत्माएं मौजूद हैं जो आज इस धरती पर नहीं है। मतलब भगवान बुद्ध जैसी, भगवान महावीर जैसी वो सोल, वो संत जिन्होंने बरसों तप किया हुआ है, वहां पर मौजूद है। उनकी ऊर्जा वहां पर कनेक्ट करती है, पर उसके लिए एक क्राइटेरिया है वहां पहुंचने का भी। वो फिजिकल जोन में कहां है ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। बट वास्तव में एनर्जी जोन में एक बहुत बड़े लेवल पर वहां पर काम हो रहा है, एंड दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट व्हाट इज हैपनिंग ऑन दिस प्लैनेट। मतलब यहाँ की लोगों की ग्रोथ करवाने के लिए ही ये सिस्टम बना है। ओवरऑल दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। ओके, आई वांट टू आस्क यू संजीव जी, जब आप फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, क्या व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हायर फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल पब्लिक कौन सी फ्रीक्वेंसी पे मूव करती है? जैसे अभी बोल रहे हैं अर्थ फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम 3D to 5D, सो व्हाट डज इट मीन? सिंपल वाइब्रेशंस। अगर आप फ्रीक्वेंसी को अपनी भाषा में कहो तो आप कभी कभी किसी बंदे के बारे में कहते हैं यार इस बंदे की वाइब्स अच्छी नहीं है, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा डाउन लग रहा है ना। किसी की वाइब्स को आपको देख एकदम से अंदर से स्पार्क सा फील होता है, मजा सा आ गया, इस बंदे से बात करी 2 मिनट ना, ऐसा लगे जैसे कुछ खिल गया हो अंदर। ये वाइब्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी है। अच्छा। अब इसमें देखो 3D की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 3D का मतलब हम अपने चक्रों की बात करें तो जैसे हमारे शरीर में चक्र हैं, 7 चक्र हैं, तो थर्ड जो चक्र है वो अपने कॉन्फिडेंस का चक्र है, ईगो का चक्र है, हमारा जो मणिपुर चक्र जिसे हम कहते हैं। तो 3D का मतलब वो लोग जो केवल अपने ईगो सेल्फ में जी रहे हैं, ये थर्ड डायमेंशन है। जहां पर लोग, पैसा लोगों के लिए प्रायोरिटी है, मान सम्मान लोगों के लिए प्रायोरिटी है, ये थर्ड डायमेंशन है जो अभी 90% लोगों की हालत है ना। एक फोर्थ डायमेंशन जब होगा, जब वो शिफ्ट चल रही है, हम लगभग उसके बीच में है समझो। जो फोर्थ डायमेंशन में लोग एंटर करेंगे ना, लोग इमोशन को बहुत महत्व देने लगेंगे। यानी पैसे से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाव, है ना। एक बंदा जो अभी तक सिर्फ पैसे के बारे में सोचे जा रहा था, मेरी दुनिया में मान सम्मान हो, ऐसा हो वैसा हो, अब वो अपने सम्मान के लिए दूसरों का अपमान करने से भी नहीं चूक रहा था जी। लेकिन जैसे ही वो पहुंचा फोर्थ डायमेंशन में, अब उसके लिए इमोशन बहुत महत्व रखते हैं, लोगों के दिल की बात रखता है, लोगों को प्यार देता है, सेवा करता है, भाव रखता है कि मैं किसी को हर्ट ना करूं। ये फोर्थ डायमेंशन में पहुंचा। फिर इससे भी एक और हायर डायमेंशन है। इमोशन में भी कोई व्यक्ति बह सकता है, डाउनफॉल भी हो सकता है थोड़ा बहुत। एक इसका और डायमेंशन जो फिफ्थ डायमेंशन है, वो थ्रॉट चक्र है हमारा। थ्रॉट चक्र जो ज्ञान का चक्र है, जहां पर आप एक एनर्जी लेवल पर जीते हो, जहां पर एक भाव लेवल पर, आई एम हियर टू सर्व। मैंने कहा ना, मेरी जो फ्रीक्वेंसी उस लेवल पे आते ही पहला भाव ये आता है, किसी व्यक्ति को देखते कि इसके लिए मैं क्या करूं। जब ये बात आपके अंदर आना शुरू हो जाता है ना, आई एम हियर टू गिव, ये जो गिवर वाली फ्रीक्वेंसी है ना, ये ज्ञान की फ्रीक्वेंसी। मैं एक सोल हूं, मैं एक आत्मा हूं, और मैं यहां पर इस संसार की सेवा करने आया हूं। थर्ड डायमेंशन में क्या था? मुझे संसार से कुछ लेना है, मैं इससे क्या प्रॉफिट उठा लूं। तो कोई तो फिफ्थ डायमेंशन में ही है, अभी है, बिल्कुल है। जैसे मैं बाय आपको बताऊं, बाय बर्थ मैं कुछ भी होगा, मैं सबसे पहले सोचूंगी कि इसका फायदा हो जाए। ये मेरे को, मैं परेशान हूं इस चीज से, मैं आपको सही बात बता रही हूँ। आई एम डिस्टर्ब बाय दिस थिंग बिकॉज लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। लोगों कहते हैं ये कुछ तो कमीशन खा रही होगी। अरे भाई, मुझे पता भी नहीं है। मैं बॉर्न ही ऐसी हुई हूं कि मैं सोचती हूँ नहीं, इसका भला हो जाए, इसका फायदा हो जाए, ये मुझसे फायदा ले जाए, कोई बात नहीं। ये पर मैं देखती हूँ मेरे आसपास सारे ही चोर हैं, दे जस्ट वांट फ्रॉम मी। मेरे लिए क्या सोल्यूशन, आप बताइए। देखो, पहली बात आप स्वीकार करो, बहुत रिस्पेक्टफुली कह रहा हूं मैं, एक्चुअली आप उस लेवल पर हैं, बिना किसी लाग लपेट के सीधी भाषा बोल रहा हूँ, आप उस लेवल पर हैं। वो सोल, तभी तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वाली फ्रीक्वेंसी होती है। आपको वैसे ही लोग, वैसी ही चीजें पसंद आएंगी जहां पर केवल देने का भाव बचता है जी। कोई किसी के प्रति कोई भाव नहीं है। बंदा मुझे 10 गाली भी सुना के चला जाए ना, समहाउ मेरा मन कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ले, ठीक है यार, तू तो राजी है ना,
मैं तो देख लूंगा, कोई बात नहीं है, तुमने अपनी तो कहीं ना कहीं 2-4 मन में 2 दिन बात चलेगी, तीसरे दिन ऐसे वाइप आउट हो जाता है मन कि मैंने कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ, ऐसा होता है ना आपके माफ साथ? कर देती हूँ मैं। माफ कर देते हो? मतलब बदसगनी भी कोई मुंह पे फेंक देगा, कोई गाली दे देगा, कुछ भी, तो मुझे लगेगा चल छोड़ यार, छोड़ दे, चल मूव ऑन। बस यही काम आपको राशि जी बनाता है, यही काम, यही पर decision संजीव ये जी, आपकी मैं होते हैं। परेशान हूँ इस चीज से। परेशान मत होइए, समझिए इस बात को। मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है, जी। ये बात छोटी नहीं है। हम्म, आप अपनी ओरिजिनल स्वभाव को नहीं बदल सकते, मत बदलिए सिर्फ इस वजह से कि आपके आसपास में जो लोग हैं, अब ऐसे लोग होंगे ही ना, दिया जलेगा तो आसपास में खटमल तो आएंगे ना। तो दिस इज नॉर्मल, यू आर सेइंग? यस, इट इज आपके लिए नॉर्मल है। हाँ, इन लोगों के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है, बात नहीं ठीक है, करती। हाँ, पर डेफिनेट बात है भाई, जहां दिया जलेगा तो जितने भी वो उसके आसपास में जो अंधेरे वाले लोग होंगे वही तो आएंगे ना। मधु होगा यानी शहद होगा तो शहद खाने वाली मधुमक्खियां भी आएंगी, लोग तो आएंगे। आप अपनी इस क्वालिटी को पहचानिए, एक कोर क्वालिटी हमारी सोल की, आई एम हेयर टू गिव। मैं तो ये बात अपनी पूरी टीम जो मेरे साथ जुड़े, मैं कहता हूँ चिल्ला चिल्ला कर अपने अंदर ये अफर्मेशन डालो, हम यहाँ देने आए हैं, लेने नहीं आए हैं। जैसे आप ये फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो ना, आप 3rd डायमेंशन से 5th डायमेंशन में डायरेक्ट जंप मार रहे हो। ये कोई मजाक नहीं है। और ऐसे ही लोग दुनिया में परिवर्तन लेकर आते हैं, क्योंकि आपकी हमारी फ्रीक्वेंसी, मतलब इन लोगों से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी, फिर भी आपके कारण लाखों लोग उस अपग्रेडेशन के लिए पहुंच पाएंगे। ये आपकी सोल की कॉलिंग है। आप मानेंगे नहीं, मुझे ऐसे हमारे पॉडकास्ट पे आए, उन्होंने मुझे एक बहुत ही प्यारी बात बोली। उन्होंने बोला, आप दे दे के खाली भी हो जाएंगी ना, तो भी आपको आपका वो ऑटोमेटिक भर जाएगा। yes. क्योंकि आपके लिए कोई किद्दा भी कब्र खोदेगा, आप उसमें कभी जा नहीं पाओगे। ये दिस इज यू। वो चीज से मुझे बहुत शांति, मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी कि यार ऐसी कोई बात ही नहीं, ये लोग क्यों, मुझे आसपास मेरे हेटर्स रहते हैं। लेकिन मैंने अपनी सोच को बदला। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी संजीव जी, मैंने खुद को, ये रोज मैं बोलती हूँ, आई एम द मोस्ट लव्ड। लोग मुझे, तुमको नजर लग गई, किसी मिनिस्टर को तो नजर नहीं लग रही, मुझे क्यों लगेगी? मैं कैमरा पे रहती हूँ, पब्लिक फिगर हूँ, रील्स पे आती हूँ। तो मैंने खुद की सोच को बदला, तो आई एम एट पीस नाउ एंड आई फील लव्ड। मैं रोज सुबह उठ के अपने आप को ये बोलती हूँ, 3:33 पे मेरी आंख रोज खुलती है। मैं आपको बोलूं, मुझे नहीं पता क्यों खुलती, मैं जब फोन हो रहा 3:33 हो रहे होते, मैं खुद उसी वक्त एफर्म करती, भगवान आप अपनी कृपा मेरे पे हमेशा बनाए रखना। दिस इज व्हाट आई टेल माई सेल्फ। ना मैं कुछ मांगती हूँ, मुझे लगता है मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ये बोलने से भी आसपास लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मतलब ये इसके लिए हमने इतना किया फिर भी ये खुश है। तो आई गेट माई आंसर टुडे फ्रॉम यू, थैंक यू सो मच फॉर दैट। संजीव जी, हमने जब लोगों को बताया कि आप आ रहे हैं हमारे पॉडकास्ट पे, तो कुछ लोगों के प्रश्न थे। एक लेडी ने हमसे पूछा, उनको पूरी बॉडी में सोराइसिस है, स्किन सोराइसिस, कोई कर्म का नतीजा है, क्या आपको लगता है? जी, स्किन सोराइसिस के पीछे, मतलब देखो, एक्चुअली स्किन रिएक्ट कर रही है एक तरीके से। स्किन ये कह रही है, स्किन बेसिकली प्रतीक है, सिंबॉलिकली अगर मैं कहूं तो। पास्ट लाइफ के अंदर कोई ऐसा कर्मा, कोई ऐसा संस्कार जिसमें इरिटेट किया गया हो, इरिटेशन का, ओके, है ना, जब आपके जलन होती है स्किन में, बार बार खुजली और ये सब, है ना, इसी का पार्ट होता है वो। तो इसको समझते हैं, जो जलन हो रही है, जो खुजली हो रही है, जो, इसका मतलब यह है कि एक ऐसा संस्कार जहां पर आपने कुछ ऐसा कर्मा क्रिएट किया है जिसने दूसरों को जलाया है, दूसरों को इरिटेट किया है, दूसरों के अंदर खुजली पैदा करी है, गुस्सा पैदा किया है, इरिटेशन पैदा करी है। काम किसी भी टाइप का हो सकता है, इससे जुड़ा हुआ जो चीजें है ना। पीछे एक हमारे पास एक केस आया था, उसमें एक परिवार की बात थी। उन्होंने सिमिलर प्रॉब्लम बोली थी कि ऐसे मेरे पूरे परिवार में, न केवल मतलब अभी जो करंट फैमिली है, आगे हमारे जो बच्चे हैं ना, उनको भी ये सेम प्रॉब्लम, अच्छा, ऐसे स्किन इश्यू जो है, पूरे शरीर में जलन जैसी फील होती है। अब इनका जब हमने कार्मिक चेक करके देखा तो इनके 3 जो इनके दादाजी के जो दादाजी थे, मतलब उस लेवल से, तो उनके समय से कर्मा चला आ रहा था, जहां पर उन्होंने अपने घर में एक बहू को जलाकर मार डाला था, दहेज के लालच में। पुरानी बात थी। अच्छा, लेकिन उस बहू ने, जब उसको जलाया जा रहा था, स्किन पूरी जल रही है, पूरा जैसे तेल वेल, सुनते हैं ना कितना भयानक लगता है। अब उसने मरते हुए श्राप दिया था कि मेरी जो जलन मैं सह रही हूं ना, आगे आने वाली 7 पीढ़ियां तुम्हारी ये जलन सहेंगी। अब कर्मा है किसी भी लेवल का, मैंने कहा ना, एक ये कर्म ऐसा हो सकता है, नहीं तो
किसी से जेलसी वाला कर्मा भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले माफी मांगना और माफ करना। अगर मैंने किसी के प्रति गलत किया था तो हृदय पूर्वक कान पकड़कर मैं अपनी गलतियों के लिए अनकंडीशनल माफी मांगती हूँ, ऐसा जरूर कहना चाहिए। और ऐसा एक मतलब पूरा फील करते हो कि मैंने एक्चुअली किसी को तकलीफ दी है, तो कम से कम इसको 5 मिनट डेली और कम से कम इसको 40 डेज तक लगातार करें। माफी मांगने का ये प्रोसेस हृदय से, मन से, वचन से, कर्म से। अगर मैंने कभी किसी के प्रति कुछ बुरा किया जिसके कारण मुझे स्किन में एलर्जी है, तो मैं उसके लिए हृदयपूर्वक माफी मांगती हूँ। यहाँ से शुरुआत होती है। इसके साथ साथ आप अगर चाहें तो इसमें जो विशेष रूप से, क्योंकि ये स्किन वाटर एलिमेंट से जुड़ी हुई है, तो पानी का दान करना, क्योंकि वाटर एलिमेंट स्वादिष्टान चक्र है। अच्छा। स्वादिष्टान चक्र के साथ जुड़ी हुई जो एलर्जी होती है, हाँ। वो पानी से जुड़ा हुआ हमारा हुआ है। तो उसको अगर ये व्यक्ति पानी का दान करे, हाँ, तो कहीं पे प्याऊ लगवा दिया कुछ ऐसा करके, है ना, तो इसमें इसको बहुत लाभ होगा, उससे रिलीफ मिलेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, मेरे को बचपन से एक सपना आता था कि काला सा पानी है, खूब वहां एक मंदिर है, वहां दिया जलता है, सीढ़ियां हैं, एंड मैं इससे उस पार नहीं जा पा रही हूँ। तो मैं बचपन से मुझे आता ही है ये। मैं कुंभ में गई, कुंभ में स्नान किया। जब मैं बोट से वापस आ रही थी तो मैंने देखा वही सीन था। वो फोर्ट था वहां पे वैसे वैसे वो पत्थर होते हैं और वैसे वहां छोटा सा मंदिर था। उसके बाद मुझे वो सपना नहीं आया, मुझे किसी ने बताया नहीं, बट आई कैन सी बोथ द थिंग्स लाइव, कि वो भी है और वो भी है। तो ये क्या हुआ मेरे साथ? कोई ना कोई आपका पुराना संस्कार, पुराना कर्मा उस चीज से जुड़ा हुआ पड़ा होगा। हो सकता है आपने कभी एक मन में भाव रखा हो कि मैंने आकर इस जगह पर ये काम करना है ना, लेकिन वो किसी कारण से पूरा नहीं हो पाया। प्रकृति आपको याद दिलाने का प्रयास कर रही थी सपनों के माध्यम से कि आपका एक काम पेंडिंग है। इसी को सोल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अच्छा, क्या होता है वो? सोल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब आप इस धरती पर जाओगे तो कुछ पेंडिंग अधूरे कर्मास को पूरा करके आना है। ओके। जब आप उनको ग्रेसफुली पूरा करते चले जाते हो, चाहे वो कैसा भी था, जहां जहां आपने वो किया वो आपका टास्क कंप्लीट होता चला गया, आपने टिक मार्क लगता चला गया। जहां जहां अधूरा रह गया वहां फिर दोबारा से, अगर वो फेल हो गए तो फिर या फिर कॉम्प्लीमेंट्री वो उसके बाद दोबारा से फिर आना पड़ता है कि भाई ठीक है, ये काम तो अधूरा रह गया था, ये काम आपका जैसे पूरा होगा वो सबकॉन्शियस उसको डिलीट कर देगा कि डन हो चुका है। तो जैसे आप पास्ट लाइफ देखते हैं, ऐसे क्या आप देख पाते हैं कि इस व्यक्ति का इस जीवन में कितना टाइम है? कैन यू सी द डेथ? एक्चुअली यस। यस, कैन यू सी माय डेथ? बट फिर कह रहा हूं, ये इंटरफेरेंस होता है प्रकृति की उसके साथ। मैं कह रहा हूं मैं देख सकता हूं, बट बताना अलाउड नहीं है। बहुत सीरियस है ये मैटर। क्योंकि अदरवाइज देखते हैं जी, कैसे देखते हैं? वो हिप्नोसिस देखो होगा, तरीका वही होगा। इट्स नॉट कि वन लाइन में मैं किसी को बता दूंगा तो मेरे दिन मर जाओगे, नहीं, नेवर। ये प्रकृति की तरफ से अलाउड नहीं है। एक पोर्टल है जिसको उन्होंने कार्मिक जोन में रखा हुआ है, उसे बंद ही करके रखा हुआ है। हालांकि मैं अपने गुरुदेव से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मुझे दिखा देते हैं, बट अलाउड नहीं है बोलना। सीक्रेटली मतलब सीरियसली बोला जाता है कि नो, ये अलाउड नहीं है बोलना। क्योंकि ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है। ये यमराज के जोन में आ जाती है वो चीज। उनका जो काम है उनको कर लेने दो। लोगों को बताना शुरू कर देंगे, लोग डर जाएंगे, फिर वो उनका करंट लाइफ इंपैक्ट होगा, कर्मा चेंज हो जाएंगे, जो कि फिर इंटरफेरेंस हो जाएगा। वो नहीं। इससे रैपिड फायर के पहले 2 मिनट आप मुझे बताइए, हम कभी कभी किसी टेम्पल में जाते हैं और वहां की घंटियां सुन के हमें रोना आता है, उसका क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं या तो आप इन इष्ट या गुरु या भगवान या इस पर्टिकुलर जो मंत्रास बोले जा रहे हैं, आपने कभी डीप लेवल पर बहुत इमोशनल कनेक्टिविटी फील करी है। कुछ ना कुछ आपके अवचेतन मन में उसके साथ एक रेजोनेंस है जो उस जगह पर आपको फील हो रही है। वो रेजोनेंस की वजह से आप एकदम कनेक्ट कर पा रहे हो। ओके, वंडरफुल। ओके, संजीव जी बताइए, लाइव रिव्यू होता है या नहीं? यस और नो? डेफिनेटली यस। पेन पनिशमेंट है या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस? स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। सोल फैमिली कोइंसिडेंस या कॉस्मिक प्लानिंग? कॉस्मिक प्लानिंग। क्या आत्मा बिना बॉडी के एग्जिस्ट कर सकती है? यस। नेक्स्ट जन्म अर्थ पे ही होता है या कहीं और भी हो जाता है? कहीं पे भी हो सकता है। एनी अदर प्लैनेट? यस। यू मीन मार्स एंड जुपिटर्स एंड यहाँ? यस, इवन अदर गैलेक्सीज एज वेल। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, सीरियस बी प्लैनेट, ये सब मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं। कुछ लोग हैं जो वहां से आए हुए धरती पर हैं अभी एक्टिव,
जरूरी नहीं कि इन जो 9 प्लैनेट्स को हम जानते हैं केवल इतना ही है। हाँ। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। उस पूरे ब्रह्मांड में हमारा ये जो सोलर सिस्टम है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कि धूल के कण के बराबर भी नहीं है हमारी अर्थ पूरी भी मिल्की और वे। है। अर्थ भी और है। डेफिनेटली हर जगह पर अर्थ जैसे हम जैसे प्राणी हैं ये जरूरी नहीं है। हाँ। डिफरेंट डायमेंशन में डिफरेंट टाइप के वो प्राणी जो है एग्जिस्ट करते हैं। कहीं कहीं पर हमने यूनिकॉर्न की दुनिया देखी है। अच्छा। यूनिकॉर्न की बनिया एक्चुअली यूनिकॉर्न होता है वो एक सींग वाला जो है ना, वो वैसा हमने देखा है। कहीं पर अमीबा टाइप के प्राणी होते हैं जो बिल्कुल ना इनविजिबल टाइप के प्राणी होते हैं, ऐसे भी होते हैं। कहीं कहीं पर सिर्फ एनर्जी जोन में प्राणी होते हैं, मतलब दे आर समथिंग लाइक जैसे हमारे देवी देवता है, दिखते नहीं है वो वैसे विजिबल, कोई बहुत फिजिकल बॉडी नहीं है, लेकिन ऐसा लाइट से बना हुआ शरीर होता है उनका। अच्छा। ऐसे भी होते हैं। एक सीरियस और कुछ लोग आपको अर्थ पे भी दिखते हैं यहाँ पे। यस डेफिनेटली दे आर जोन से हैं, उस जोन से आए हैं। यहाँ क्यों आएंगे वो? नहीं, यहाँ पर आए हैं वो किसी कारण से, उनको भी एक टास्क देके यहाँ भेजा गया है। इन्हीं को स्टार सीड बोलते हैं। इन्हीं को स्टार सीड बोलते हैं। वो दूसरे लोगों पे जो रही हुई आत्माएं हैं जिन्होंने एक सर्टेन लेवल पर अपने आप को अपग्रेड किया, उसके बाद वो इस धरती पर सर्व करने के लिए भेजी जाती हैं। कि इस समय धरती को वहां पर उसको नीले प्लेनेट के नाम से जाना जाता है हमारी धरती को। तो बोलते हैं कि नीले प्लेनेट पर जाओ। एक प्लेडियन करके एक प्लैनेट्स का ग्रुप है, प्लेडियस करके। वो जो सोल ग्रुप है ना, वो हीलर्स का जोन है। ओके। तो वहां से जो आत्माएं इस धरती पर आती हैं वो यहाँ पर आकर लोगों को हीलिंग प्रदान करती हैं। ओके। पुणे में एक लेडी हैं जो एक्चुअली प्लेडियस से आई हैं। अच्छा। हाँ, उनका मैं नाम ओपनली नहीं बोल सकता, उन्होंने मना किया, लेकिन उनका नाम अभी प्रिया के नाम से बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो प्रिया जी जो हैं वो पुणे की रहने वाली, वो एक हीलर हैं, लोग आई हैं प्लेडियस से। यहाँ पे लोगों यहाँ पर आम लोगों के लिए एक सामान्य इंसान की तरह वो सेवा कर रहे हैं, लेकिन इतनी जादुई शक्ति है, जैसे काइंड ऑफ ना कर दिया तो फिर हील हो गया बंदे की अंदर तक जाके। तो इन्होंने उस लेवल पर सीखा हुआ है। वो जो नॉलेज का लेवल है, वो जो एनर्जी का लेवल है इतना हाई है कि इन्होंने वहां सीखा हुआ है। जब वो अपग्रेड हो जाती हैं उस लेवल पर, तब उनको वो अपने आप को पेश करते हैं कि अगर संसार में कहीं और सेवा हो तो मुझे बता देना। एंड देन द काइंड ऑफ इस समय ब्लू प्लेनेट हमारा लाइमलाइट में है, क्योंकि हम एक अपग्रेडेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो इस तरीके से उनको भेजा जाता है कि मैंने अभी पीछे एक वीडियो में भी बोला था कि जब मेरी सोल इस धरती पर आई थी 75 में, तो उस समय भी बहुत सारी सोल्स को मेरे साथ भेजा गया था। 75 सोल मेरे साथ आई थी। तो उनको भेजा गया, उनको अलग अलग जोन में बिठाया गया, और सबका एक समय आने पर ये अपने अपना कार्य कर रही हैं कनेक्ट होकर। कुछ सोल्स को 95 में भेजा गया 1995 में, जो अब 26 में जाकर इनके 31 ईयर पूरे हो गए, लगभग 31 ईयर्स के आसपास। ये लोग फिर मिलके अपना काम करेंगे आगे चल के, मतलब दे विल बी कंबाइंड। तो ऐसे एक सोल ग्रुप भेजे जाते हैं पृथ्वी के कल्याण के लिए। वंडरफुल। ये स्टार सीड कहलाते हैं हम। स्टार सीड जी। ओके, वंडरफुल। जुड़े रहिए हमारे साथ। ये सिर्फ एक ही एपिसोड नहीं होगा, हम एक और एपिसोड करेंगे जिसमें हम और बहुत कुछ रहस्यमय चीजें जानेंगे संजीव मलिक जी के साथ। संजीव जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स। आई रियली एंजॉयड द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।